अस्सलाम वालेकुम जी। कल से टेस्ट मैच स्टार्ट होने जा रहा है पाकिस्तान का, और ये टेस्ट मैच मुल्तान खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम आज अनाउंस हुई है, समझ से बाहर है कि क्या करना चाह रहे हैं। 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हैं। शाहीन की वापसी हुई, नसीम की वापसी हुई, आमिर जमाल जो है वो टीम में सेलेक्ट हुए हैं। भाई माज़रत, मैं ज़रा पार्क में बैठा हूँ ट्रेनिंग करके, बाहर अगर शोर का आवाज़ आ रहे हो तो माज़रत बहुत बहुत। और एक जो है अबरार को खिलाया जा रहा है। इससे तो फिर यही नज़र आ रहा है कि शायद जो पिच है वो फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट करेगी। अगर फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट करेगी तो फिर हमारे बैट्समैन कहाँ जाएंगे? क्योंकि अगर इंग्लैंड की हम टीम देखें, उनमें कोई बड़े बड़े नाम नहीं हैं। ठीक है, ना मार्क वुड है, ना जेम्स एंडरसन है, क्रिस ब्रॉड है। मतलब जो जिनकी वैल्यू, जिन्होंने इतना अरसा क्रिकेट खेली, जिनसे बंदा चलो घबराता भी है कि बड़ा एक्सपीरियंस है, वो तो उनमें से तो कोई नहीं है। लेकिन अगर आपने सपोर्टिंग पिच बनाई, जैसा आपने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ बनाई, और उनके इनएक्सपीरियंस बॉलर्स ने हमारी बैंड बजा के रख दी, तो इनके जो बॉलर्स हैं इंग्लैंड के, वो इतने नाम तो नहीं है उनके, लेकिन ये सारे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं। इनको बड़ा आइडिया है कि घास वाली पिच पे कैसी बॉल करते हैं। तो अगर इस किस्म की पिच हमें सुबह नज़र आई तो फिर भाई मेरे हिसाब से तो फिर बहुत मुश्किलात इनको होने वाली हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सुनने में ये आ रहा है कि जो घास थी उसको तकरीबन उसके ऊपर से घास जो है वो ख़त्म कर दी गई है। अगर ये फ़ैसला किया तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज़बरदस्त फ़ैसला है। क्योंकि नए बॉल से अगर बॉल स्विंग हुआ तो वो थोड़ी मुश्किलात करेगा। 8 10 12 ओवर, एक आध घंटा किया तो किया, उसके बाद अगर पिच बिल्कुल क्लियर कर दी गई है तो उसके बाद बैट्समैन को फ़ायदा हो सकता है। बॉल सीधा आएगा, बल्ले पे आएगा, ना सीम होगा। देखिए एयर में जो स्विंग होता है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, वो फिर भी कहीं आप टैकल कर जाते हैं, लेकिन जो सीम होता है वो टैकल नहीं होता। तो उस हिसाब से तो मुझे लगता है फिर पाकिस्तान के बैट्समैनों को फ़ायदा जो है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। स्पिनर्स उनके पास काफ़ी हैं, वो 2 2 3 3 स्पिनर्स खिला रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ इबरार को ही खिला रहे हैं। अगर पिच बिल्कुल आपने साफ़ करनी थी, घास ख़त्म करनी थी, तो फिर हम एक स्पिनर्स के साथ क्यों जा रहे हैं? दूसरा स्पिनर वही है आपके पास, सलमान अली आगा। अभी वो उस लेवल का नहीं है कि वो किसी को मुश्किल में जो है वो डाल सके। तो ये जो इंग्लैंड की जो सीरीज़ है, नो डाउट पाकिस्तान के लिए बहुत टफ़ है। एक तो हम बिल्कुल वीक टीम से हारे, उसके बाद हमने जो प्रैक्टिस की वो बिल्कुल बिल्कुल ना सर ना पैर किसी चीज़ की हमने जो है वो प्रैक्टिस कर दी। उसका कोई सर पैर नहीं था, ठीक है ना? तो ये जो है हमें मुश्किलात तो होंगी इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर, क्योंकि हमने ना 2 दिन या 3 दिन के कोई प्रैक्टिस मैचेस खेले, ना हमने कुछ किया। तो लेट्स ही देखते हैं कि उम्मीद तो यही है कि यार अब्दुल्ला शफीक रन करे, बाबर आजम रन करे, आपके जो बाकी प्लेयर्स हैं वो रन्स करे। रन्स इनके ऊपर ड्यू हैं। रिजवान की परफॉर्मेंस वो सबके सामने है। अब देखना यह भी है कि शाहीन इंजर्ड हो गए थे। अभी जो फ्रॉडिया टूर्नामेंट हुआ था डोमेस्टिक का, उसमें घुटने पे उनके बॉल लगी थी, या उससे पहले वो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ वो सेकंड टेस्ट मैच नहीं खेले थे। नसीम शाह भी सेकंड टेस्ट मैच में ड्रॉप हो गए थे। फिर आमिर जमाल इंजरी के बाद बाहर आए हैं। तो देखिए मुश्किलात हैं हमारी टीम में। अभी इस मुश्किल से कैसे निकलते हैं ये हमारे प्लेयर्स ही इसको देख सकते हैं। बाकी मुझे बड़ी हैरत हुई, शान मसूद ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात बोली कि नसीम शाह और शाहीन अफरीदी बड़े फ्रेश हैं इस टाइम, इस वजह से हम उनको पहला टेस्ट मैच खिला रहे हैं। मेरे को हैरत है उन्होंने किस बात पे बोला है फ्रेश है, कैसे फ्रेश है? वो पूरा टूर्नामेंट खेले डोमेस्टिक का, ये जो 50 ओवर का था उसमें इतनी जान लगती है, तो वो कैसे फ्रेश हो सकते हैं? अब वो डिफेंड करते, वो मतलब कप्तान है, ज़ाहिर सी बात है वो कोशिश करेंगे ऐसी उल्टी सीधी बात मेरे मुंह से ना निकल जाए कि क्रिकेट बोर्ड मुझे फ़ाइन कर दे। तो मुझे तो नहीं लगता कहीं से फ्रेश है। सेकंड जो बात करनी है, आज जो है वो T20 मैच स्टार्ट होने जा रहा है इंडिया का और बांग्लादेश का। और आपके सामने इंडिया की जो टीम है वो बिल्कुल चेंज है, और उनकी प्लानिंग भी यही होती है कि T20 में डिफरेंट टीम खिलाई जाए। ऐसा नहीं है टेस्ट मैच में कुछ कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो अभी टेस्ट मैच खेल रहे थे अगेंस्ट बांग्लादेश के, वो T20 टीम में ना खेल सके। लाइक मैं एक ही प्लेयर की बात करता हूँ, बुमराह, वो खेल सकते, लेकिन उनको इस वजह से भी शायद रेस्ट करवाया क्योंकि आगे की जो सीरीज़ है न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज़, उनके लिए वो फ्रेश हो सकें। तो साफ़ एक चीज़ नज़र आती है कि बांग्लादेश की टीम बेशक वीक टीम है, लेकिन इंडिया का प्लान हमें नज़र आता है कि आगे चल के, या अभी से ही वो ये सोच रहे हैं कि वाइट बॉल क्रिकेट, स्पेशली T20 क्रिकेट के अंदर ऐसे प्लेयर लाए जाएं जो तीनों फॉर्मेट ना खेलें, सिर्फ T20 खेलें, फ्रेश लेग्स हों,
यंग लड़के हों, कम एज हो, फील्डिंग स्टैंडर्ड ज़ाहिर बात है ज़्यादा नज़र आता है, फिर जो एफ़र्ट है वो बड़ी ज़बरदस्त जो है वो नज़र आ रही होती है क्योंकि यंग होते हैं। फिर उसके बाद कप्तान भी ऐसा बनाया सूर्या कुमार यादव, जो ख़ुद बड़ी ज़बरदस्त T20 का स्पेशलिस्ट है, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग करता है। हार्दिक पांड्या उसके अंदर हैं और बहुत से प्लेयर्स हैं जो काफ़ी अरसे से इंडिया की टीम में इन एंड आउट चांसेस कभी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते। तो ये जो T20 की टीम है, इसमें अब ऐसे यंग लड़के हमें नज़र आएंगे क्योंकि रोहित शर्मा ने छोड़ दिया, विराट कोहली ने छोड़ दिया, जडेजा ने छोड़ दिया। इनके बाद जो है इनसे सीखे भी बहुत, और इनके बाद जो है वो नए लड़के आएंगे, वो ज़रूर अपनी जगह जो बनाएंगे। तो फिर मैच के बाद बांग्लादेश और इंडिया का जब मैच ख़त्म होगा फिर उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।